नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुजीत वर्मा और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ईवीएस जो क्लास 8 होगा। 7 तक हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुका है ईवीएस का। 8 क्लास आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो 15 क्वेश्चन है जो हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रीवियस ईयर का है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहिए, आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। बताइए। 76 का आप आंसर करें। 76 का राइट आंसर है फर्स्ट। रुके हुए या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पनपते हैं, इसलिए इनके काटने से हमें मलेरिया हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 77 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? आपको इनमें से जोड़ों को बताना है, ठीक है। असम, बिहू, उड़ीसा, भरतनाट्यम, तमिलनाडु, लावनी, कर्नाटक, कथक। बताइए। 77 का आप आंसर करें। 77 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, असम का बिहू। यहाँ पे पूछ रहा कौन सा जोड़ा ठीक है, ठीक है। तो जो ठीक है उसी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट, असम का बिहू। असम में बिहू का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, अतः यह सही सुमेलित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा में उड़ीसी तथा कर्नाटक में यक्षगान प्रमुख प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा में उड़ीसी, ठीक है। उड़ीसा में उड़ीसी होगा, जो कि यहाँ पे गलत दिया। भरतनाट्यम तो गलत तो हटाना है। और कर्नाटक में यक्षगान, कर्नाटक में यक्षगान होता है, ठीक है। और तमिलनाडु में प्रचलित है शास्त्रीय नृत्य, जो कि लावनी है। तो ये तीनों देखें किस तरह से गलत हुआ और सही का आंसर हुआ 71 का फर्स्ट, असम का बिहू। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 78 नंबर, 78 नंबर प्रश्न आपका कहता है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। बताइए। 78 का आंसर करें। तो 78 का राइट आंसर है आपका सेकेंड। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, ठीक है। जिसका राइट आंसर हो गया सेकंड वाला। फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। ये भी सही है। बर्फ जो है, नहीं ये तो सही नहीं है ना, गलत। और थर्ड भी गलत। कैसे? बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री कीमत की अधिक होगी। ये क्या मतलब यहाँ पे निकल रहा है इसका? ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे सटीक आंसर होगा आपका सेकंड। बर्फ की जो दीवारों के बीच मौजूद हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए अंदर हमें गर्म लगती है। उतना गर्म नहीं लगती, लेकिन बाहर की अपेक्षा अंदर में गर्म माहौल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 79 नंबर, 79 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, जड़ें भोजन का भंडारण करती है, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। 79 का आप आंसर करें। तो 79 का राइट आंसर है आपका थर्ड, जड़ें भोजन का भंडारण करती है। बरगद के पेड़ों की जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती। इसकी जड़ें जमीन के भीतर होती है तथा पेड़ की टहनियों से नीचे भी लटकती है। यह बरगद को खंभों की तरह सहायता प्रदान करती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया थर्ड। लेकिन बाकी ये सब जो बातें हैं ये सारे सही हैं, ठीक है। यानी जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, सही है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, सही है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, ये भी सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 80 नंबर, और 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। 4 ऑप्शन दिया, चारों में से कौन सी सबसे पहली प्राथमिकता होगी उसे आपको बताना है। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, पहले से पाठ योजना तैयार करना। बताइए 80 का आप आंसर करें। 80 का राइट आंसर क्या होगा?
तो 80 का राइट आंसर होगा आपका थर्ड। शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न आपका कहता है, क्वेश्चन बड़ा है, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब देखिएगा। कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है। बी, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। सी, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। डी, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। बताइए 81 का राइट आंसर कौन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, ए, बी और डी। ए सही है, बी सही है और डी सही है। ठीक है, यानी बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। ठीक है, सी नहीं होगा कि विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। अमूर्त धारणा जो है उससे विभिन्न तरह के प्रभावशाली तरीके से आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दिख नहीं रहा, वो अदृश्य है, वो उसे हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसका देख लेते हैं। 81 का डिटेल और समझ लेते हैं। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है तथा सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। कविताएं और कहानियां द्वारा अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या प्रभावशील तरीके से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अभी मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 82 नंबर, और 82 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक। बताइए 82 का आंसर करें। तो 82 का आपका राइट आंसर है थर्ड, समाचार पत्र। ठीक है, ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम समाचार पत्र के द्वारा शिक्षा देना होगा, क्योंकि इससे प्रत्येक बच्चा आसानी से पर्यावरण के प्रकरण को समझ लेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 83 नंबर, और 83 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डैश कहा जा सकता है। यहाँ पे खाली स्थान को भरना क्या कहा जा सकता है? पोर्टफोलियो, डट कार्य, परियोजना कार्य, घटना वृत्तांत, अभिलेख। बताइए 83 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, पोर्टफोलियो। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों द्वारा जब अपने कार्य पत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाला जाता है तो ऐसे फोल्डर को पोर्टफोलियो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 84 नंबर, 84 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन बड़ा, इसे छोटा कर देता हूँ, अब दिख रहा है। NCERT की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? NCERT बुक में क्लास 5 में सुनीता विलियम्स का, है ना, अंतरिक्ष में जाती है तो उनका एक कहानी है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो NCERT बुक में है, आप उसे पढ़ लें। यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो हमारे प्ले लिस्ट में उसे बताया गया है, आप वहाँ पर से जाके देख ले, काफ़ी अच्छी बुक, अच्छी समझ बनेगी उससे। आप इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ABCD। ए में है, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। या यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। बताइए 84 का कौन सा आंसर होगा? नीचे में दिया हुआ केवल डी, ए, बी और सी, ए, बी, सी और डी, केवल ई। 84 का आंसर करें तो जो आपका राइट आंसर है फर्स्ट,
84 का राइट आंसर आपका फर्स्ट, केवल और केवल डी। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। यदि आपने उस कहानी को पढ़ रखा है तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, जिसका आंसर आप कर सकते हैं। यदि आपने कहानी को नहीं पढ़ा है तो उस बुक के माध्यम से पढ़ लीजिए। यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो हमारे प्ले लिस्ट में वो कहानी है, आप उसे ढूंढ के पढ़ लीजिए। चलिए, सुनीता अंतरिक्ष में नामक पाठ से शामिल विषय द्वारा गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद मिलती है। यही कारण है कि कक्षा 5 के पर्यावरण के अध्ययन में इस विषय को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण को चुनना है आपको। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। 85 का आंसर करें। तो 85 का राइट आंसर आपका होगा फर्स्ट, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका द्वारा कक्षा प्रारंभ के समय प्रश्न पूछने के कई कारण होते हैं। इसके द्वारा शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित होता है, शिक्षार्थियों में उत्सुकता आती है तथा इससे कोई प्रकरण संदर्भ परक बनाने में मदद मिलती है। इससे शिक्षार्थियों का चिंतन विस्तृत होता है, न कि सीमित। अतः विकल्प 4 गलत है या सबसे कम प्राथमिकता रखता है। ठीक है, विकल्प 4 जो है, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, उसका जो चिंतन है आप शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। सबसे कम है ना, तो सबसे कम तो यही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 86 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, सभी प्रतिभागियों की सहायता और सहयोग सुनिश्चित करें। 86 का आंसर करें। 86 का राइट आंसर होगा आपका 4, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों को चाहिए कि वह सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करें, क्योंकि किस सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं तो सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप समाज में है तो समाज में सभी को साथ लेकर चलना है ना, तो इसी चलते होगा यहाँ पे सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 87 नंबर, और 87 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विशेषता नहीं होनी चाहिए, नहीं में पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे हाँ वाला मत दे दीजिएगा। ठीक है, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। और 4 लास्ट ऑप्शन है, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। 87 का आंसर करें। तो 87 का आपका राइट आंसर है 3rd, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में यह विशेषता होनी चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरत को पूरा करे, साथ ही कक्षा में अधिगम प्रक्रिया को आसान व सरल बनाने के लिए उन्हें कविताओं और कहानियों की मदद भी लेनी चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत रूप में दिखाया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 88 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है, बताइए। यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रस्तावित किसे नहीं करती है, इसको चुनना है। ठीक है, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषयानुसार उपागम। 88 का आंसर करें आप। तो 88 का राइट आंसर है 3rd, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005,
पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना हस्तपरक क्रियाकलाप व विषयानुसार क्रियाकलाप को प्रस्तावित करती है, जबकि तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, हस्तपरक यानी जो हाथ से जो बनाए जाते हैं, क्रिएटिविटी जो अपने हाथ से आप बनाते हैं खुद से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 89 नंबर। और 89 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशलों के विकास की आवश्यकता है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल या पैमाने की समझ, या स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो 89 का आप आंसर करें। 89 का ऑप्शन कौन सा होगा? तो 89 का आपका राइट आंसर होगा सेकंड, ए, बी और सी। ए, बी और सी, डी नहीं होगा। ठीक है, तो 89 का स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। यदि आप एक मैप बना रहे हैं, मानचित्र बना रहे हैं, तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ तो करना ही करना, तभी तो बना पाएंगे। स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की भी समझ, प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ। एक चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, उसी से ये प्रश्न बनाया गया है। यदि आपने एनसीईआरटी बुक अभी तक पढ़ लिया होगा तो आप समझ चुके होंगे कि यह प्रश्न कहाँ से उठाया गया है। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शिक्षार्थियों को मानचित्र बनाने के लिए समझाने हेतु स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ तथा प्रतीकों और स्केल या पैमाने की समझ आदि कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है। इन कौशलों के न होने पर शिक्षार्थी मानचित्र नहीं बना पाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, 90 नंबर। और 90 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, यहाँ पर यह पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो 90 का ऑप्शन करें, तो जिसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट है, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्यों में विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना को शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि विज्ञान के सिद्धांतों तथा अवधारणाओं को व्यवहारिक ज्ञान द्वारा याद किया जाता है, न कि रटकर। विज्ञान है वो तो प्रैक्टिकल चीज़ है, उसे आपको करना ही पड़ेगा, जब तक करेंगे नहीं समझ में आएगा नहीं। वो कोई रटने का चीज़ नहीं जिसे आप रट लेंगे। थ्योरी रट सकते हैं, बट जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसमें वो रटा नहीं जा सकता। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तो ये 90 नंबर हो गए आपके 15 प्रश्न। ठीक है, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे चैनल के साथ में बने हुए हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको यह वीडियो अच्छा लगा या फिर आपको वीडियो कैसा लगा, कोई इसमें समस्या हो आवाज़ में या समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, प्रैक्टिस करने में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको तो नाम पता होगा, STUDY, आप स्टडी आपके नाम से है हमारा चैनल, आपको दिख रहा होगा लाल कलर का बटन, आप उसे दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का धन्यवाद।